का नौजवान सड़कों पे आ गया, सरकार बदलने का वादा रखता है। दोस्तों, इस सरकार के खिलाफ अब एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिख रही है और यह आंदोलन कोई और नहीं बल्कि इस देश के युवा ने करने का ठान लिया है। दोस्तों, तमाम दिनों से मैं आपको खबरें दिखा रही हूं कि किस तरीके से देश का जेनजी, देश का युवा सड़कों पर है। अब इसी के साथ युवाओं के साथ और भी जनता जो है वो जेनजी के समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। पूरा विपक्ष युवाओं के समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम दिनों से मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई, बहुत सारी फुटेजेस दिखाई कि क्या कुछ आखिरकार चल रहा है और अब वो मोड़ आ चुका है कि अब एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी जिसमें 22 मिलियन फॉलोअर्स, जिनके इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन युवा जिनसे जुड़े केवल और केवल एक हफ्ते के भीतर। अब उस पार्टी ने किस तरीके से एक पेटिशन जारी किया कि भाई तमाम युवाओं को अपनी उसमें सिग्नेचर करने थे कि आखिरकार कौन कौन चाहता है, कितने लोग चाहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। दोस्तों, लाखों सिग्नेचर हुए हैं। मैं आपको बताऊं, 5 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो है वो सामने आया कि इतने ज्यादा लाखों की तादाद में कैसे अब छात्र उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सिग्नेचर हुआ है किसके लिए? इस्तीफे के लिए। यानी कि साफ है, इस सरकार का विरोध भी तेज है और इस्तीफे की मांग भी तेज है। दोस्तों, जहां एक तरफ इस देश का युवा उतरा हुआ है, चाहे मुद्दा हो नीट का, चाहे मुद्दा हो सीबीएसई का और मुद्दा हो एसएससी जीडी का, एक के बाद एक मुद्दा ये बताते हैं कि ये सरकार, इनका सिस्टम बुरे तरीके से फेल हो चुका है। ये बताते हैं कि ये सरकार पूरे तरीके से विफल हो चुकी है कि ये ठीक से एक पेपर नहीं करा सकते। सोचिए, देश चलाने की बात कर रहे हैं पर इनसे एक पेपर सही नहीं होता और इतनी सारी खबरें, इतने सारे घोटालों के बाद भी बेशर्मगी देखिएगा कि इस देश के शिक्षा मंत्री कैसे आज भी उस कुर्सी पर बैठे हैं। ये कुर्सी का मोह, ये कुर्सी का लालच, क्या अब इस देश का जेनजी, इस देश का युवा अब किस तरीके से गिराता हुआ नजर आएगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है एक बहुत ही बड़ी जंग की शुरुआत हो रही है, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा क्योंकि सड़कों पर बवाल है। जहां एक तरफ युवा सड़कों पर है, वहीं मध्य प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। दोस्तों, ये भीड़ आप देखिएगा, ये जितने लोग आप देख पा रहे हैं ना, जहां तक नजरें आपकी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ नारों की गूंज है, इस्तीफा देने की नारों की गूंज। सिर्फ और सिर्फ जनता है जिसके भीतर आक्रोश है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं जिनके भीतर गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे इंदौर में जनता बूंद बूंद के लिए तरस गई। जहां एक तरफ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई ये सरकार नजर आई, वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए तरसा दिया। सोचकर देखिए, किसी को पानी पिलाना तो एक धर्म का काम होता है, पर ये सरकार तो कैसे अधर्मी बनती हुई, किस तरीके से पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है इनकी डबल इंजन की सरकार में। मध्य प्रदेश में लगातार विरोध, राजस्थान में लगातार विरोध, सड़कों पर जगह जगह, शहर शहर से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर तस्वीरें निकल रही हैं तो विरोध की निकल रही हैं। और इस विरोध के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, आखिर कब तक? अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम युवाओं ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं कि भाई अब तो इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, और ये इस्तीफे की मांग को लेकर युवा अड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि भाई इस्तीफा तो कराकर ही दम लेगा, क्योंकि विपक्ष का भी साथ मिल गया है युवाओं को। लगातार कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम मैंने आपको हमेशा वीडियोस निकाल कर दिखाए। कल एसएससी में जो हुआ, 250 बच्चों के बैठने की जगह और 800 बच्चे वहां पर मौजूद। अब सोच कर देखिए सिस्टम कैसा बन चुका है कि 800 बच्चों को सेम एग्जाम सेंटर दे दिया जहां पर 250 बच्चों के बैठने की मौजूदगी थी।
इस तरीके से भ्रष्ट होता हुआ ये सिस्टम नजर आ रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, छात्र जो है सड़कों पर आ चुका है। जिस छात्र को इस वक्त अपने भविष्य बनाना चाहिए, कैसे वो सिर्फ कि भाई हमें मौका तो दीजिए, इस मुद्दे पर सड़कों पर है। किस तरीके से सबसे मुख्य चीज कि विपक्ष अब साथ देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सुबह सुबह जब भी आप उठेंगे आपको एक खबर इस तरीके की निकल कर आएगी, पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, पेपर में घोटाला हो गया, गड़बड़ हो गई, इस तरीके की खबरें सीबीएसई को लेकर एक के बाद एक आरोप आ रहे हैं। सबसे पहले जो वेदांत ने आरोप लगाया, अब वैसे ही तमाम आरोप और तमाम लोग ये आरोप, बच्चे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कैसे जो है उनकी आंसर शीट को बदल दिया गया, और इस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको क्यों बोला आंदोलन की बात। दोस्तों आपको पता ही होगा एनएसयूआई लगातार मैदान में उतरी हुई है। किस मैदान में? जो प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार छात्रों के हित के लिए, छात्रों के साथ, उनके लिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ उस लड़ाई में एनएसयूआई उतरी हुई है। कांग्रेस पूरा प्रदर्शन कर रही है, भारतीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। आज राहुल गांधी एनएसयूआई के ऑफिस पहुंचे, कार्यालय पहुंचे। ये तस्वीर आप देख लीजिएगा कि राहुल गांधी लगातार आज उन्होंने वीडियो भी जारी करी, सीबीएसई के जेनजी छात्रों के लिए वीडियो जारी करी कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके साथ जो गड़बड़ हो रही है, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी आज एनएसयूआई के ऑफिस पहुंचे, कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद आशंका ये लगाई जा रही है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद वहां मीटिंग होगी, तमाम वहां पे जिंजी है, वहां पर युवा है, जिनके साथ मीटिंग कर कर किस तरीके से यह तय किया जाएगा कि एक बड़े आंदोलन का रूप अब दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है कि अगर आंदोलन हुआ, अगर दिल्ली तक युवा पहुंचा, छात्र दिल्ली तक पहुंचा, तो आखिरकार क्या तमाम चीजें होंगी। कन्हैया कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दोस्तों यहां तक कि जो सीबीएसई के छात्रों के साथ गड़बड़ हुई, नीट के पेपर में जिस तरीके से गड़बड़ हुई, छात्रों के लिए कांग्रेस ने एक नंबर भी जारी कर दिया है कि आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आप ये तमाम हेल्पलाइन नंबर को यहाँ पर देख पाएंगे। सीबीएसई ओएसएम से मार्क्स कम आए, अगर न्याय चाहिए तो इस नंबर को आप डायल कीजिएगा। हेल्पलाइन जारी कर दी है। राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। पेटिशन के बारे में मैंने आपको तमाम चीजें बताई। अब इसके बाद आशंका है कुछ भी हो सकता है। कन्हैया कुमार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप ये पार्ट जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई जरूर दीजिएगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी कुछ चल रहा है ना देश में, वो सारी खबर आप तक पहुंचाऊं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हम लोगों से जुड़े रहिएगा। सजग भारत से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। अपनी जो भी क्वेरीज हो, आपकी कोई भी समस्या है, कुछ ऐसी तमाम बातें हैं मन की, किसी के साथ कुछ ना कुछ इस तरीके की जो चीजें झेल रहा है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं ताकि हम वीडियो में उस चीज का जिक्र करें। इसी के साथ आप कन्हैया कुमार का ये वीडियो देखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर 800 से ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की थी। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कल सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं
साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में।